एक बार पढ़ाई करने बैठते हो तो कितनी देर तक बैठ पाते हो, एकदम ईमानदारी से बताने की कोशिश कर। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जीएनयू से और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोमोडोरो टेक्निक के बारे में और उसको रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में। आपने पोमोडोरो के बारे में तो सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हम सब जब पढ़ाई करने बैठते हैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद हमारा टेंशन खत्म हो जाता है, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, किताब खोलते हैं बंद करके रख देते हैं। होता है कि नहीं होता है? हम सबके साथ होता है। इस चीज का सोल्यूशन क्या है, मतलब इस प्रॉब्लम से बाहर आने का तरीका क्या है? तो इटली का एक इंसान था, उसने क्या करा, एक टोमेटो जो होता है ना, टमाटर के शेप का एक वॉच लिया और उसको सेट करा कि यार ये काम मैं 25 मिनट के अंदर करके दिखाऊंगा, और उसने काम कर लिया। और वहीं से निकल के आती है पोमोडोरो टेक्निक की, एक ऐसी टेक्निक जहां पे अगर आप टाइम सेट करते हैं, काम सेट करते हैं, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसमें आप बहुत फोकस होकर वो काम कर पाएंगे। अगर आपको रियल लाइफ में ये देखना है तो जो दौड़ने वाले लोग होते हैं उनको देखने की कोशिश करना। वो लोग ये यूज करते हैं कि टाइमर लगाते हैं, काम सेट करते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। ये तो बेसिक पोमोडोरो के बारे में है। पोमोडोरो मतलब टमाटर के जैसा ही एक वॉच के बारे में है। आइडिया ये है कि जो आपका अटेंशन स्पैन है कि आप कितने देर तक कोई फोकस करके काम कर पाएंगे, वो लिमिटेड है। वो ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ते रहेंगे बराबर रहेगा। और वो निकल के आता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं अल्ट्रेडियन रिदम। मतलब आपके बॉडी का एक रिदम है, वो हर समय बराबर प्रोडक्टिव नहीं रहता, कभी कभी वो कम प्रोडक्टिव रहता है, कभी ज्यादा रहता है। उसका एक रिदम है 90 मिनट्स का, कि धीरे धीरे करके 90 मिनट्स तक पीक जाता है, फिर डाउन आता है, फिर पीक जाता है, फिर डाउन आता है। तो उस चीज को समझ के कैसे हम एक टेक्निक बना सकते हैं जिससे आप अटेंशन कर पाए। फोकस करने में हम सबको दिक्कत होती है, आज के वक्त तो फोन इतना ज्यादा है, ये सारी चीजें हैं, तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि आप एक पेज पढ़ते हो फिर फोन चलाते हो, एक पेज पढ़ते हो फोन चलाते हो। तो इन प्रॉब्लम से बाहर आने का जो तरीका है वो पोमोडोरो टेक्निक है। कहने का मतलब है कि कोई भी काम आप करने की कोशिश करें, 25 मिनट तक आपको वो काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट तक काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और इस तरह के 4 स्लॉट आपको बनाने हैं कि एक बार 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट 4 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक। और इस तरह में क्या होगा कि 2 घंटा है आपके पास, उसको आपने 4 25 मिनट मतलब 100 मिनट हो गया, और 20 मिनट का ब्रेक। लेकिन हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट, 25 मिनट के बाद 5 मिनट, ये ब्रेक लेना है। मतलब ये सिंपल सिस्टम है जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इस तरह में क्या होगा कि 2 घंटे के बाद फिर एक बड़ा सा ब्रेक लेना है आपको 20-25 मिनट का। अब इसको रियल लाइफ में समझने की कोशिश करते हैं। आप सब लाइब्रेरी जाते होगे, रूम पे पढ़ते होगे, कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करते होगे। एक बार आप टेबल पे बैठते हो, हर 2 मिनट में अगर उठोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। रीजन ये है कि जितनी बार आप पढ़ने की कोशिश करते हो, आप ध्यान देना कि शुरू करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। एक बार आप शुरू कर दो, पढ़ने लग जाओ, उसमें टाइम नहीं लगता। आपने पहला पेज पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, अगर आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बैठ जाओगे, आपका स्पीड बहुत बढ़िया बन जाता है। लेकिन जैसे ही एक पेज पढ़ा, उठ के गए, दूसरा काम करा, फिर आके करोगे, बहुत मुश्किल होता है। आपको फोकस फिर से शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम से निकलने का ये तरीका है पोमोडोरो वाला, कि यार कम से कम एक काम तो फिनिश करो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक बार आपने इंडियन पॉलिटी या कोई भी किताब निकाली एक ही बार में फिनिश कर देना है। उसके चैप्टर को डिवाइड करो। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो 25 मिनट में मान लूंगा कि मैं 10 पेज पढ़ने वाला हूं या 5 पेज पढ़ने वाला हूं, तो मैं टारगेट करूंगा कि ये टास्क है, इसको मुझे 25 मिनट में फिनिश करना है। इसी तरह से दूसरा टास्क होगा, उसको फिनिश करना है। इस तरह से मैं करता रहूंगा और मैं मिक्स सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करूंगा अलग अलग। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप रियल लाइफ में इसको करना चाहते हैं तो क्या करना है। तो पहला काम जो आपको करना है वो प्लेस डिसाइड करने के बारे में है। मैं ये इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने कोई ऐसा प्लेस रखा है जहां पे आप मैं बैठा हूं, बगल वाला आके मुझे बार बार डिस्टर्ब कर जा रहा है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक प्राइवेट भी प्लेस ना हो तो एक ऐसा प्लेस हो जहां पे आपका प्लेस हो। अगर आप लाइब्रेरी में अपनी सीट पे बैठे हैं वहां बैठ सकते हैं, रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वहां बैठ सकते हैं। प्लेस ऐसा होना चाहिए कि दिन भर उसमें कोई क्रॉस ना करे कि हाँ कोई आके आपको इधर कर जा रहा है उधर कर जा रहा है। एक फोकस वाला, पढ़ाई के लिए तो एक फोकस वाला प्लेस चाहिए होता है। मैंने बोल रहा हूँ कि आपको बगल में चिड़िया ना हो, वो ना हो, वो हो, लेकिन इंसान बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक सॉलिड प्लेस डिसाइड करो जहां आप एटलीस्ट 25 मिनट बैठो तो कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, 30 मिनट 35 मिनट बैठो तो कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद दूसरा काम होता है एक टाइमर। टाइमर मतलब जहां भी आपको टाइम पता चले, आपके पास सिंपल वॉच है वहां से ही पता चल जाएगा, एक वॉच लेनी है आपको। तीसरा फिर एक लिस्ट बनानी है आपको कि कौन सा काम आप करना चाहते हो। मैं बोलता हूं कि जो भी इस तरह में काम आप ट्राई करना चाहते हो, जो आपको चैलेंजिंग काम लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपके बहुत काम का लगता है, उस काम को आप लिस्ट बनाने की कोशिश करो कि 4 काम है और एक 4 लिस्ट बनानी। मतलब कोई भी काम जो है, मान लो कि मैं बोल देता हूं कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 1, हिस्ट्री का चैप्टर 1 और पॉलिटी का या जो भी और सब्जेक्ट है उनके चैप्टर 1 में पढ़ने वाला हूं 2 घंटे के अंदर। अब मेरे पास लिस्ट है 4 चीजों की, मेरे पास एक टाइमर है, मेरे पास प्लेस है, मैं प्लेस पे बैठता हूं और मैं टाइमर ऑन कर देता हूं कि यार मैं टाइमर ऑन कर दिया है, टाइमर अपना चलता रहेगा। अच्छा है कि वो टाइमर हो आपके पास, वो सस्ता ही आता है, उतना महंगा नहीं आता। वो आपने चालू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। टाइमर को साइड कर दो, अभी ध्यान मत करो, फिर पढ़ना शुरू करो और उसको लगा दो कि 25 मिनट हो जाए तो वो याद दिला दे। तो वो पढ़ते पढ़ते मान लो कि आपने 10 पेज पढ़ लिया, 12 पेज पढ़ लिया, और हो सकता है कि आप 20 मिनट में रुक गए, उतना रुक गए। जितना भी स्पेन हो रहा है उसको काउंट करने की कोशिश करो और फिर रिपीट मोड में करने की कोशिश करो कि एक बार आपने ये कर लिया, 20 मिनट का आपने पढ़ाई कर ली, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट है लॉजिकली कि 25 मिनट का काम करना है, फिर 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। तो 25 मिनट आपने पढ़ाई करी, एकदम फोकस होकर वो सब पढ़ने की कोशिश करा, फिर 5 मिनट आप ब्रेक लेंगे। उससे होता क्या है कि आपने क्या करा, अभी आपने
गोल सेट करा कि ये काम मुझे करना है, आपने एक टाइमर सेट करा, उसके बाद आप खुद को रिवार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पसंद है ना पढ़ना, तो आप क्या कह रहे हैं कि यार 25 मिनट का काम है, 25 मिनट के बाद मैं 5 मिनट घूमूंगा, 25 मिनट के बाद मैं 5 मिनट किसी को मैसेज करूंगा। तो वो जो 5 मिनट है वो आप वो काम करो जो आपको पसंद है। मैं बोलूंगा कि 5 मिनट जो भी करने की कोशिश करो, इतना ड्रास्टिक मत करो कि 5 मिनट में वॉक करने चले जाओ 1 घंटा। 5 मिनट में ऐसे करो कि फिर से वापस आपको पढ़ना है, तो उस तरह से करो, तो ये डोपामाइन लूप आपका बेटर कर देता है। तो पहले क्या था कि आप फोन चलाते रहते थे, हर पेज पढ़ोगे, फोन चलाओगे, तो कभी फोकस यहाँ है, कभी फोकस यहाँ है। अभी क्या करा आपने, 25 मिनट का एक फोकस बना लिया जो केवल किताबों पे है, और 5 मिनट का जो आपका डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट है उसको दे दिया है कि भाई 5 मिनट तुम्हारा जो मन करेगा, तुम टाइप करना चाहते हो, तुम किसी को कॉल करना चाहते हो, बिल्कुल करते रहो। और ये बहुत इफेक्टिव तरीका हो सकता है। अब एक बार आपने 25 मिनट वाला स्लॉट यूज कर लिया, मतलब आधे घंटे वाला, 25 मिनट प्लस 5 मिनट, फिर दूसरा आपने कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, मतलब 4 स्लॉट ऐसे करने हैं। डिफिकल्ट होगा, मैंने बोल रहा हूं कि बहुत आसान होगा, और बहुत बार 25 मिनट भी नहीं करना, आपको 20 मिनट लग रहा है तो उसके हिसाब से करने की कोशिश करो। 4 स्लॉट करने के बाद एक आधे घंटे का 20 मिनट का आप ब्रेक लेने की कोशिश करो। तो जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उनकी बड़ी आदत होती है साथ में चाय पीने की। मैं मुखर्जी नगर बाकी जगह मैंने देखा है, बहुत बार अपोजिट जेंडर है तो ज्यादा ही चाय पीने का मन करता है। तो आप कर सकते हैं कि आपको पता है कि आप किसी और के साथ इस तरह से कंपैरेटिव बैठा सकते हैं कि 2 घंटे का हम लोग स्लॉट बनाएंगे, 2 घंटे में तुम 4 पढ़ना, मैं 4 पढ़ूंगा। वो मत डिसाइड करो कि वो क्या पढ़ेगी, आप क्या पढ़ोगे। उसके बाद कह दो कि हम लोग चाय पीने चलेंगे। तो अब आपके पास एक इंसेंटिव है कि 2 घंटे अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई करी तो 2 घंटे बाद आपको कुछ अच्छा लगने वाला है जो रियल में आपको मजा देने वाला है। तो अभी तक जो आपका रैंडम फोकस था, रैंडम पढ़ाई थी, अभी आपने उसको एक सिस्टम बना दिया, 4 ब्लॉक बना दिए आपने। उसके बाद ब्लॉक के बाद आपने डोपामाइन अपना लूप ठीक कर लिया। अब आपका मन करेगा उस चीज को बार बार करने के बारे में, बार बार उस चीज को पढ़ने के बारे में। ऐसा क्यों होता है? इसमें 3-4 इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट होता है जिगार्निक इफेक्ट। वो कहता है कि कोई भी काम जो आप अधूरा छोड़ते हैं वो आपको बार बार याद दिलाता रहता है ब्रेन। अब क्या होगा कि आप 25 मिनट का स्लॉट बनाए तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा ना, उसमें आपको लगेगा भी एक स्लॉट और कर लेते हैं, एक स्लॉट और कर लेते हैं। इस तरह से एक रिदम बन जाती है। तो इस तरह से अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत अच्छा फोकस रहेगा। मैंने पोमोडोरो के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, आप खुद से भी पोमोडोरो सर्च कर सकते हैं, टेक्निक क्या है। गोल ये है कि आपको लेमैन लैंग्वेज में समझ में आए कि इसको रियल में इंप्लीमेंट कैसा करना है। अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि बहुत ही ज्यादा इसमें रिजिड हो जाना है कि आपका मन कर रहा है पढ़ने का 2 घंटे बैठ के, आप कह रहे नहीं भैया मैं 25 मिनट ही पढ़ूंगा, ब्रेक लूंगा। सबसे एफिशिएंट है कि 25 मिनट आप पढ़ें, ब्रेक लें, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन पीक पे होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं डल होने लग जाता है, आप कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे। और रिवीजन में यूज करने की कोशिश करो, खासतौर पर अगर आप लाइब्रेरी में बैठते हैं, कहीं बैठते हैं, वहां भी यूज करने की कोशिश करो। तो ये तो मैंने पूरा प्लान बताया कि मैं कैसे करूंगा अगर ये मैं पूरा का पूरा पोमोडोरो यूज करने की कोशिश करूं तो। और लोकेशन मैंने ये बताया कि लोकेशन प्लेस ऐसा होना चाहिए तो थोड़ा शांत हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एकदम हिमालय में मेरे जैसे का चले जाना है। आप एक प्लेस सर्च करो, डिसेंट प्लेस होना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो एक डिसेंट प्लेस होना चाहिए, एक डिसेंट जगह होनी चाहिए, खाना डिसेंट होना चाहिए। लाइब्रेरी जहां भी आप पढ़ने की कोशिश करो, कोशिश करो कि वहां पढ़ने जाओ। बहुत तरह के अलग अलग पर्पज भी होते हैं आपके, जो मैंने आपको बताया कि आप घूमने जा सकते हो, जा सकते हैं, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन फुल टाइम इसी मूड में मत जाओ कि यार लाइब्रेरी जा ही इसीलिए रहो कि कोई वहां पे होगा नहीं होगा, फिर वही एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर वही निकलेगा जो भी निकलना होगा, शायद बाद में वो भी आपको ना मिले जो आप सोच रहे हैं। तो इन चीजों को प्लान करो। मैं जो भी चीजें बताने की कोशिश करता हूं उसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, वहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपको रेगुलर आदत बनानी पड़ेगी, और रिजिड आदत मत बनाओ। ये प्लान मैं करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है, लेकिन खासतौर पे वो लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिनका फोकस बिल्कुल खराब है, क्योंकि तब शायद आप कर पाओ। अगर आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा फोकस है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है आपका, तब मैं नहीं बोलूंगा कि नई चीजें आपको ट्राई करनी चाहिए। लेकिन 1-2 बार आप ट्राई करने की कोशिश करो। मतलब आप 2 ही घंटा थोड़ी पढ़ते होगे, आप कम से कम 8 घंटे पढ़ते होगे। मतलब 4 ब्लॉक हैं आपके पास पढ़ाई के, 2 घंटे रिवीजन वाले होंगे, 2 घंटे फर्स्ट रीडिंग वाले होंगे, 2 घंटे किसी और काम वाले होंगे, 2 घंटे मॉक टेस्ट वाले होंगे। तो उस तरह से करने की कोशिश करो। तो एक ब्लॉक में ट्राई करो कि ये ब्लॉक में जो है 2 घंटे का, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे पढ़ने की कोशिश करूंगा, फिर इंपैक्ट देख लेना। तो आप लोग जो भी टेक्निक यूज करते हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में कभी ट्राई करा, शॉट नहीं लगा तो दूसरा शॉट ट्राई करते हैं। सेम पढ़ाई के साथ है कि आपने एक चीज ट्राई करा कि यार ये हम ट्राई करते हैं, अगर इफेक्टिव लग गया कि यार सुबह उठते हैं, सुबह बहुत ज्यादा टाइम पता लग रहा है तो बढ़िया है, रात को पढ़ रहे हैं, ज्यादा फोकस बन रहा है तो रात का। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सबका अपना अपना प्लान हो सकता है, सबका अपना तरीका हो सकता है। गोल है कि कैसे भी करके आप इंड रिजल्ट जो है आपका रिजल्ट, वहां पहुंचने की कोशिश करें। जो भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं वो रिटेन कर पाए, एग्जाम में दे पाए। तो दोस्तों ये तो बातें थी पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। उसके इतिहास के बारे में पढ़ना होगा तो जाके पढ़ लेना, सिंपल टेक्निक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं बताया था मैंने, इसलिए मुझे लगा कि मैं इंप्लीमेंट करने की बता दूं। तो आपको एक पेज चाहिए, आप खुद चाहिए, आपको एक टाइमर चाहिए, आपको लिस्ट चाहिए काम की, कि पता लगे सब कुछ तो है लेकिन यही नहीं पता कि क्या करना है। तो बैठ के लूडो खेलोगे क्या? वो नहीं करना है।
तो ये सारी चीजें करने की कोशिश करो, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। एक काम जो मैं भूल गया हूं बताना, वो है कि आप सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि बार बार आपको मैं बताऊंगा नहीं, इस तरह में वीडियो आएगा मिस हो जाएगा, तो वो ऑन कर लो। और पॉलिटिकल अफेयर्स ऐप है मेरा, वहां कनेक्ट करने की कोशिश करो। यूपीएससी गाइडेंस एकदम कम प्राइस में है, पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स है, अलग अलग कोर्सेस हैं, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, हर चीज आपको मजेदार तरीके से पढ़ाई जाने वाली है और आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो वहां ज्वाइन करने की कोशिश करें, कोर्स लेने की कोशिश करें और ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आप कमेंट करके मुझे बताना कि आप लाइब्रेरी में ज्यादा अच्छा पढ़ना पसंद करते हो कि घर में पढ़ना पसंद करते हो, और कमेंट जरूर करना, बताना अपना एक्सपीरियंस, उसके बाद उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।